गुड आफ्टरनून। यहाँ पर हमारे सामने एक जीआर है जो 16 जुलाई को आया था। विषय उसका सहशाल्य उपक्रमा बाबत। इसके अंदर यहाँ पर दिया गया है कि महाराष्ट्र राज्य जवाहर बाल भवन मुंबई इनकी तरफ से 4 से 16 साल के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी सलाहियतों को उभारने के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर इनकी तरफ से अगस्त का जो महीना रहेगा हमारा 2025 का, उसके अंदर वार्ड स्तर पर ये प्रोग्राम्स रहेंगे। इसी तरह सितंबर 2025 में ज़िला स्तर के ऊपर और 1 नवंबर से 7 नवंबर तक विभाग स्तर पर ये जो स्पर्धा है, ये जो मुकाबले हैं वो होने वाले हैं। तो आइए कौन कौन से मुकाबले हैं वो देखते हैं। पहला है समूह गीत, दूसरा एक पात्रीय अभिनय, तीसरा लोक नृत्य, चौथा बैंड, पांचवा लेजिम, फिर वाद्य संगीत, चित्रकला और वक्तृत्व स्पर्धा। अब इसके रिलेटेड हम लोग यहाँ पर नीचे इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। पहला है यहाँ पर स्पर्धा के नियम जो है वो दिए गए हैं। हम लोग पहले उसके उसूल व ज़वाबित को देख लेते हैं। ये जो स्पर्धा है वार्ड स्तर पर, ज़िला स्तर पर और विभागीय स्तर पर होने वाली है। वार्ड की जो स्पर्धा रहेगी वो अगस्त 2025 में रहेगी। इसी तरह वार्ड स्तर पर प्रत्येक स्पर्धेतील प्रत्येक गटातील सर्वोत्तम 3 विजेता यानी 3 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा और उनका जो नाम है वो 31 अगस्त 2025 तक ज़िला स्तर पर भेजना रहेगा। दूसरा यहाँ पर है ज़िला स्तर पर जो स्पर्धा रहेगी वो सितंबर 2025 में रहेगी और इसके अंदर भी जो ज़िला स्तर पर सर्व स्पर्धित गट निहाय यानी हर ग्रुप से 3 जो स्टूडेंट्स रहेंगे जो जीत हासिल करेंगे, उनके नाम 10 अक्टूबर 2025 तक विभागीय स्तर पर आपको देना रहेगा। इसी तरह वार्ड और ज़िला स्तर पर जो वेळ रहेगा, जो वक्त रहेगा, वो तमाम चीज़ें शिक्षण निरीक्षक कार्यालय की तरफ से आपको बताई जाएगी। पांचवा, जो परीक्षक रहेंगे, जो जांच करने वाले जजेस जो रहेंगे, उनका निर्णय, उनका फैसला वो बहुत अहम रहेगा और उसको मानना पड़ेगा। जो विभागीय स्तर पर नियोजन रहेगा वो बाल भवन की तरफ से ही रहेगा, वो लोग करेंगे। इसी तरह स्पर्धा जो नियम रहेगा उसमें जो भी फेरबदल रहेंगे वो भी जो संयोजक रहेंगे इसका इंतज़ाम करने वाले वो लोग कर सकते हैं। अब समूह गीत, पहला जो हमारा है वो है समूह गीत। समूह गीत का मतलब होता है एक साथ मिलकर जो है तो ग्रुप में गाना, है ना। उसमें जो विषय है, उसमें जो मजमून है, यानी कौन कौन सी बातों पर हम लोग गा सकते हैं ये गीत, वो है देशभक्ति गीत, साक्षरता के ऊपर, तालीम के ऊपर, स्वागत गीत, इस्तेकबालिया गीत हम लोग कह सकते हैं इसे। इसी तरह पर्यावरण गीत, माहौल के ऊपर से गीत और मूल्य गीत, इक़दार जो होते हैं तालीम, उसके ऊपर भी हम लोग गीत गा सकते हैं। यापैकी कोणत्याही एका विषयावर, है ना, एक विषय पर अच्छे जो है गीत जो है तो हमें लेना है। एक विषय पर इसके अंदर हम लोग कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नियम उसका है इस तरीके से कि इस स्पर्धा में एक ग्रुप जो है तो स्कूल से सिर्फ जा सकता है और कम से कम उसमें 7 स्टूडेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 15 स्टूडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा, जो इसकी वेळ रहेगा, उसका जो वक्त की मुद्दत रहेगी वो 7 मिनट रहेगी और जो वादक रहेगा जो साथ में, वो स्कूल का कोई भी एक, यानी म्यूज़िक वाला जो स्कूल से रहेगा कोई एक, वो विद्यार्थी रहेगा या तो फिर टीचर रहेगा। बाहर का जो म्यूज़िशियन रहेगा उसको अलाउड नहीं है। कीबोर्ड के ऊपर जो पेशकश की जाएगी अगर गीत की, तो उसकी मंजूरी आपको नहीं मिलेगी। चित्रपट, एल्बम, सीरियल, इसमें से भी जो गीत दिए जाएंगे उनको भी मंजूर नहीं किया जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर परीक्षणाचे मुद्दे, यानी कौन कौन से मुद्दे जो आपकी जांच की जाएगी वो ये है। सुर देखा जाएगा, ताल देखा जाएगा, भाव देखा जाएगा, है ना, एक्सप्रेशन जिसे हम लोग कहते हैं। इसी तरह गीत रचना आणि संगीत यानी लिरिक्स और म्यूज़िक कंपोजिशन जो भी रहेगा उसका, सामूहिक सादरीकरण, ग्रुप
परफॉर्मेंस जिसे हम लोग कहते हैं वो। तो इस तरीके से ये जो हमारा है पहला समूह गीत, उसकी बात आ जाती है। अब आती है एक पात्रीय अभिनय, यानी एक जो है अभिनय करेगा, एक विद्यार्थी अपनी बातों को बताएगा, है ना। अब उसके अंदर क्या है, पहला है ये जो क्लासेस रहेगी वो 5वीं से 8वीं रहेगी, और जो दूसरा गट रहेगा वो 9वीं से 10वीं रहेगा, और तीसरा जो गट रहेगा वो 11 से 12वीं रहेगा, और जो चौथा जो गट रहेगा वो 6वीं से 12वीं से शिक्षक, ये भी रहेगा। अब आते हम लोग देखते हैं इसमें। अब यहाँ पर इसका जो नियम है वो दिया गया है कि स्कूल से एक गट से एक विद्यार्थी या तो एक टीचर ही जो है तो इसमें शामिल हो सकता है, और इसका जो टाइमिंग रहेगा वो रहेगा 5 मिनट। और जो जांच के जो मुद्दे रहेंगे वो रहेगा सादरीकरण, वाचिक अभिनय, सात्विक अभिनय, कायिक अभिनय और विषयाची मांडणी, यानी वॉइस मॉड्यूलेशन जो है स्पीच का, डायलॉग्स वगैरह, फेस एक्सप्रेशन, बॉडी एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज, सब्जेक्ट हैंडलिंग विथ क्रिएटिविटी, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर दिया जाएगा। अब उसके बाद आते हैं हम लोग लोक नृत्य के बारे में, जिसे हम लोग डांस कहते हैं, है ना। अब यहाँ पर गट उसके है 6ठी से 8वीं, और दूसरा जो गट है वो है 9वीं से 12वीं। तो नियम इसके अंदर भी दिया गया है कि एक स्कूल से एक गट जो ग्रुप रहेगा वो इसमें भाग ले सकता है, और कम से कम 12 स्टूडेंट्स और ज़्यादा से ज़्यादा 15। वेळ मर्यादा 9 मिनट रहेगी इसकी। रिकॉर्डेड गीत चलेगा। चित्रपट गीतवर सादरीकरण मान्यता नहीं, जो चित्रपट के गीत रहेंगे उसके ऊपर मान्यता नहीं रहेगी। इसी तरह रंगभूषा जो वेशभूषा रहेगी वो उसी गाने के हिसाब से, डांस के हिसाब से रहेगी। अब आते हम लोग इस तरफ, परीक्षण के मुद्दे जो है वो ताल, रिदम, एक्सप्रेशन, कोऑर्डिनेशन, प्रेजेंटेशन, कोरियोग्राफी, ये तमाम पर जो है तो 10-10 मार्क्स यहाँ पर दिए गए हैं। अब जो चौथा है हमारा वो है बैंड। अब बैंड जो है वो जो बजाने वाला होता है उससे किस तरीके से हम उसका 6ठी से 12वीं के लिए है ये गट, और एक गट बनेगा, एक ग्रुप बनेगा 6ठी से 12वीं के लिए। इसमें 15 से कम विद्यार्थी रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 20 विद्यार्थी रहेंगे। बैंड के जो प्रकार है वो वेलकम रहेगा, है ना, गार्ड ऑफ ऑनर रहेगा, रिट्रीट रहेगा, यानी स्वागत गीत जिसे हम लोग कहते हैं स्वागत करने के लिए, है ना। और यहाँ पर तीसरा जो है इसके अंदर सादरीकरण में जो उसको यानी पेशकश कर्मानुसार करावे, तरतीबवार जिसे हम लोग कहते हैं। देशभक्ति का जो गीत रहेगा, है ना, वो बांसुरीवर वाजू शकते, और वेळ मर्यादा इसकी 10 मिनट रहेगी। शाळेने ठरवून दिलेल्या विशेष जो पोशाक रहेगी, जो स्कूल का रहेगा, जो स्कूल से तय किया जाएगा वही लिबास पहनना रहेगा। उसके बाद क्या रहेगा इसके अंदर, बिग ड्रम, स्मॉल ड्रम, बगल, जंजा, फ्लूट, बैंड स्टिक, ये तमाम चीज़ें जो है तो उसमें शामिल रहेगी। आइए देखते हैं कौन कौन सी बातों को इसमें देखा जाएगा। इसमें प्रेजेंटेशन देखा जाएगा, रिदम मूवमेंट देखा जाएगा, डिसिप्लिन देखी जाएगी, कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा, ड्रेस देखा जाएगा, और फॉर्मेशन यानी कि रचना, ये तमाम बातों को मार्क्स देते वक्त ध्यान में रखा जाएगा। उसके बाद है लेजिम का जो ग्रुप रहेगा वो 6ठी से 12वीं के लिए रहेगा। एक ग्रुप जो है तो हर स्कूल से जा सकता है 6ठी से 12वीं के लिए। कम से कम 35 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 बच्चे रहेंगे। लेजिम के प्रकार रहेंगे, और उसमें दखनी प्रकार रहेंगे, हलगी, ताशा, ढोल, झांझा, घुंगरू आणि शहनाईचा उपयोग करू शकतात। वेळ मर्यादा 7 मिनट रहेगी, इंक्लूडिंग एंट्री एंड एग्जिट दोनों मिलाकर। शाळेने ठरवून दिलेले विषय जो लिबास रहेगा स्कूल के हिसाब से रहेगा। ड्रम, विसल, बैंड एंड रिकॉर्डेड म्यूज़िक विल नॉट बी अलाउड, ये बात को ध्यान में रखेंगे, ये जो नीचे दिया गया है। उसके बाद परीक्षण के जो मुद्दे हैं, एंट्री और एग्ज़िट देखा जाएगा, रिदम मूवमेंट देखा जाएगा, डिसिप्लिन देखा जाएगा, फॉर्मेशन देखा जाएगा, कोऑर्डिनेशन देखा जाएगा, ये तमाम के यहाँ पर मार्क्स दिए गए हैं। अब वाद्य संगीत के बारे में देखते हैं। इसमें गट जो है तो पहला है
छठी से 8वीं, दूसरा गट है 9वीं से 12वीं। ये स्पर्धा, ये देखिए, तंतुवाद, तालवाद, सुशिरवाद, इसके अंदर ये तमाम बातें दिया गया है जो वाद संगीत का है। इसमें सितार, उसमें तमाम चीज़ें दी गई है ना। ये देखिए आप, वीणा है, संतूर है, तबला है, ढोलक है और हारमोनियम है, बांसुरी है, माउथ है, ये तमाम दिया गया है आपको। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ पर होगा और ये तीनों का यानी स्पर्धा रहेगी, ये तमाम चीज़ें 3। और उसके अंदर जो है दिया गया आहे की एक विद्यार्थी कोणताही एक प्रकारची एकाच वादासाठी फक्त सहभाग होऊ शकतो और जो भी आलात रहेंगे म्यूज़िक के वो साथ में लाना है। 7 मिनट इसकी मर्यादा रहेगी, है ना। और प्रचलित देशभक्तीवर गीत किंवा शास्त्रीय रागावर आधारित गीत वादन अपेक्षित आहे। तो ये देशभक्ति के ऊपर भी जो है तो वो कर सकते हैं। और अगर 7 मिनट के ज़्यादा होगा तो उसको निकाल दिया जाएगा, यानी उसको शामिल नहीं किया जाएगा। उसके परीक्षण के जो मुद्दे हैं वो है सुर, लय, रागाची बढ़त, प्रभाव वगैरह तमाम के ऊपर मार्क्स रहेगी। उसके बाद आता है चित्रकला यानी कि ड्राइंग। तो 5वीं से 8वीं के लिए है माझ्या शाळेचे क्रीडांगण यानी कि मैदान, हमारी स्कूल का मैदान, मेरी स्कूल का मैदान, ये उन्वान रहेगा ड्राइंग का। समुद्र किनारा यानी समंदर का किनारा और माझा आवडता प्राणी यानी मेरा जो है पसंदीदा जानवर। ये तीनों के ऊपर आप कोई एक के ऊपर आप ड्राइंग बना सकते हैं 5वीं से 8वीं के लिए जो विद्यार्थी रहेंगे। गढ़ दूसरा रहेगा 9वीं से 10वीं का, उसमें है महाराष्ट्र का एक डांस जो भी ले सकते हैं। जल दुर्ग यानी कि जो पानी के किले, पानी में जो मौजूद किले होते हैं, फोर्ट होते हैं, वो एक कोई आप बना सकते हैं। माझी दूरबीन माझी अवकाश यानी आप जो है तो दूरबीन से जो खेला है हमारा आसमान जिसमें सितारे, सैयारचे तमाम मौजूद है, उसकी आप एक ड्राइंग बना सकते हैं। नियम है इसके अंदर, एका शाळेतून प्रत्येक गटातील एक असे एकूण 3 विद्यार्थी फ़कत सहभागी होऊ शकतात। यानी अगर यहाँ पर 3 गट दिए गए हैं तो यहाँ अगर 2 गट है तो हर गट में से एक, है ना। एका शाळेतून प्रत्येक गटात एक असे एकूण 3 विद्यार्थी फक्त सहभागी हो सकते हैं, यानी एक गट में से एक विद्यार्थी जो है तो यहाँ पर जाएगा, किसी को आगे बढ़ाया जाएगा स्कूल से। और दूसरा है वरीलपैकी कोणताही एका विषयावर चित्र काढणे अपेक्षित आहे। कोई भी एक विषय पर चित्र निकाला जाएगा, ड्राइंग बनाई जाएगी। और स्पर्धाकरिता का आवश्यक जो साहित्य रहेंगे ड्राइंग बनाने के लिए वो खुद को लाना रहेगा। चित्र पूर्ण करिता 1.5 तास यानी 1.5 घंटे में जो है तो पूरा किया जाएगा एक ड्राइंग। प्रत्येक गटात प्रथम 3 विजेता, यानी अगर हर गट में से 3 जो जीतने वाले रहेंगे उनको चुना जाएगा। परीक्षांकडे निर्णय अंतिम, वो जो जांच करने वाले हैं उनका फैसला जो है तो आखिरी रहेगा, इस तरीके से। और इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें देखी जाएगी तो देखा जाएगा ड्राइंग रिगार्डिंग सब्जेक्ट, इसी तरीके से क्रिएटिव एक्सपेंशन ऑफ सब्जेक्ट, कलरिंग एंड कलर कॉम्बिनेशन, यूनिकनेस क्या है इसके अंदर, टोटल इम्पैक्ट देखा जाएगा, है ना। और जो हमारा 8वां है वो है वक्तृत्व स्पर्धा यानी कि तकरीरी मुकाबले। तो पहला गट है यहाँ पर 5वीं से 8वीं के लिए, उसमें वेळ का जो टाइमिंग दिया गया है 3 से 4 मिनट है। इसमें उन्वान 3 दिए गए हैं। पहले गट के अंदर 5वीं से 8वीं में रमय ते बालपण, अहिल्याबाई होलकर, स्वामी 3 ही जगाच्या आई, वीना भिकारी, यानी यहाँ पर है पहला हमारे बचपन के ऊपर रहेगा, यानी सुंदर बचपन हमारा। उसके बाद दूसरा अहिल्याबाई होलकर के ऊपर रहेगा और तीसरा जो है तो माँ के बगैर जो है तो ज़िंदगी बेकार रहती है, माँ बहुत अहम है, माँ का प्यार, माँ की अहमियत, इसके बारे में जो है तो तीसरा रहेगा। हमारा उसके अंदर है 3 से 5 मिनट में मीच माझ्या जीवनाचा शिल्पकार, यानी मैं ही जो है तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने वाला हूँ, उसको मैं तरतीब देने वाला हूँ। उसके बाद है बुद्धिबळातील भारताचे स्थान, यानी शतरंज का खेल में भारत का जो क्या स्थान है, क्या मुकाम है वो। और तीसरा है सावित्रीबाई फुले ते कल्पना चावला, यानी सावित्रीबाई फुले से लेकर कल्पना चावला तक उन्होंने जो काम किए हैं वो यहाँ पर आएगा। और उसके बाद गट नंबर 3 में इयत्ता 11वीं से 12वीं, यहाँ पर मर्यादा दी गई है 4 से 5 मिनट के लिए। शिक्षण माझा ध्यास, शिक्षण माझा श्वास, यानी तालीमी जो है तो मेरी जो
अहम है, मेरे लिए अहम है और तालीम ही मेरी ज़रूरत है, मेरी ज़िंदगी है। इस तरीके से आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं, उसके बारे में तकरीर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर दूसरा है सोशल मीडिया आणि संवेदनशीलता, यानी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते वक्त दूसरों का किस तरीके से ख्याल रखा जा सकता है, हर चीज़ें इसके अंदर आएंगी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त का। और भारताचा अंतराळ प्रवास, भारत का जो खेला में जो प्रवास हुआ, सफ़र हुआ, चंद्रयान का हो या दूसरे और भी जो मिशन हुए, उनके बारे में यहाँ पर आप तकरीर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर चौथा गट है इयत्ता 6वीं से 12वीं से शिक्षक जो रहेंगे, 6ठी से 12वीं के जो शिक्षक रहेंगे, वेळ मर्यादा उनके लिए रहेगी 4 से 5 मिनट के लिए। नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा घडू विद्यार्थी आनंदाने और गुरुकुल पद्धतीचा उगम होतोय, यानी यहाँ पर जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके बारे में। और चलो अच्छी तरीके से खुशी खुशी जो है तो तलबा को अच्छा बनाएं। और जो गुरुकुल की जो पद्धति थी, जो तरीका तदरीस था पहले, जो तरीका था, क्या वो वापस आ रहा है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। ये इन टॉपिक्स पर भी किया जा सकता है। अब जो सदर स्पर्धा ही मराठी, हिंदी, इंग्रजी 3 माध्यमातून घेणार आहे। ये जो स्पर्धा है, ये वाली ऊपर वाली, ये हम लोग जो वक्तृत्व स्पर्धा देख रहे हैं, ये 3 ज़बानों में होगी, मराठी, हिंदी और अंग्रेज़ी में। उसके अलावा शाळेने आपल्या शाळेच्या माध्यमानुसार स्पर्धेत प्रवेश घेणे आवश्यक आहे। शाळेतून प्रत्येक गटात विद्यार्थी एक शिक्षक सहभागी हो शकतात। प्रत्येक माध्यमातून प्रथम 3 विजेता को लिया जाएगा, है ना। और सहभागी स्पर्धकांश बोलने आवश्यक है, जितनी मर्यादा, जितनी टाइमिंग दी गई उतना ही बोल सकते हैं। तो यहाँ पर इससे रिलेटेड भी है तो ये दिया गया है। परीक्षणाचे मुद्दे, अब रेसिटेशन रहेगा, पाठांतर जिसे हम लोग कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन देखा जाएगा, नॉलेज देखी जाएगी, एक्सप्रेशन देखा जाएगा, प्रेजेंटेशन देखा जाएगा। ये तमाम बातों पर यहाँ पर ये बातें भी दी गई है। अब जो भी चीज़ें हैं ऊपर, जितनी भी चीज़ें दी गई है वो शिक्षण निरीक्षक देखेंगे वार्ड लेवल पर और ज़िला स्तर पर। वेळ और जो भी दिन रहेगा वो सब वही लोग करेंगे, शिक्षण जो निरीक्षण रहेंगे। और विद्यार्थीसाठी जो आयोजित हो गई स्पर्धा, ये सब बाल भवन तर्फे करण्यात येणार आहे, यानी उनकी तरफ से किया जाएगा। तो इस तरीके से ये पूरा जो इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर आपके सामने रखी गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया हो।